2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। विगत 13 जनवरी गुरुवार की रात लगभग 11 बजे तेंदुखेड़ा के वार्ड क्रमांक 15 कठोतिया में अचानक एक झोपड़ी में आग लग जाने से आग में झुलसकर 17 वर्षीय युवती की मौत हो गई। खबर लगने के बाद प्रभारी मंत्री विजय शाह प्रशासनिक अमले के साथ कठौतिया पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और परिवार को ढांढस बांधते हुए स्पष्ट किया कि संकट की इस घड़ी में शासन प्रशासन साथ है। जांच रिपोर्ट आने के उपरांत सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। अनुग्रह राशि 5,000 के अलावा 10,000 रुपए और तत्काल मुहैया कराने एसडीएम को निर्देश दिए। अब ये दुर्घटना हुई है, इसमें जो युवती की मौत हुई है, प्रशासन के स्तर पर सर इसको क्या सुविधा मिलेगी? देखिए, हम लोग की सरकार जो है बहुत संवेदनशील सरकार है और पूरे मध्य प्रदेश के निवासी को हम अपना परिवार मानते हैं। विभागीय प्रभारी मंत्री होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि यहाँ किसी के जीवन में कोई पीड़ा आई तो हम जाके सबसे पहले तो ये पता करें कि उस दुर्घटना के पीछे किसी की कोई ऐसी मंशा तो नहीं है, जानबूझ करके तो कोई अपराध नहीं किया गया। एक नौजवान बच्ची हमारी चली गई बहन, जानकारी मिलने के बाद मैं बड़ा दुखी था और मैंने सारे अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि आप जाके देखिए, थोड़े भी शंका किसी के प्रति होती है तो फिर हम अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। और हमारे मन में ये था कि हम खुद जाके उस परिवार से मिले। जो चला गया उसे जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके आंसू जरूर हम पोंछ सकते हैं, उसको हिम्मत जरूर हम बंधा सकते हैं। अभी हमारा पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ आया हुआ है और जो भी अधिकतम राशि होगी, बांस बल्ली या जो भी 2-4 लाख रुपए हम अभी देंगे उसको, 10,000 की राशि तत्काल उसे आज शाम तक मिल जाएगी। और इस दुख की बेला में पूरा सरकार उसके साथ खड़ी है। अभी जितनी जानकारी आप लोगों के माध्यम से और जिन लोगों ने उसको बचाया और आसपास के लोगों से मिली, प्रशासन के सभी से जानकारी मिली, तो उसमें हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि दुर्घटना ही थी। और दुर्घटना के लिए केवल हम संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं। भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो, इसके लिए हम सब अलर्ट रहें। और प्रशासनिक लापरवाही भी जो किसी दिख नहीं रही, जैसा कि लोग कह रहे थे, और इसलिए मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनके चरणों में जगह दे, परिवार को उस कष्ट को सहने की हिम्मत दे और भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो, इसके लिए हम लोग चाक चौबंद रहें। खुर्जा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें खुर्जा नगर कोतवाल ने पूरी टीम सहित बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के पास से 6 तमंचे बने, 6 तमंचे अध बने, 27 छोटी बड़ी नाल, 25 स्प्रिंग, 6 बॉडी, 16 लोहे की पत्ती, 10 लोहे की पत्ती, ट्रेगर में काम आने वाली 6 स्क्रू, 56 रिफिल, 2 हथौड़ी, 1 आरी, 1 लोहे का ब्रश, 5 किलो का 1 गैस सिलेंडर सहित भारी मात्रा में अवैध तमंचा बनाने का माल भी बरामद हुआ। ये क्या है मामला, कितने आरोपी पकड़े? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए डीआईजी सर के कुशल नेतृत्व में खुर्जा नगर की पुलिस लगातार एंटी सोशल एलिमेंट पर नज़र बनाए हुए है। उसी के क्रम में कल खुर्जा नगर की पुलिस ने एक अच्छा गुड वर्क किया है, जिसमें 2 आरोपी हैं, मुश्ताक और योगेश। ये लोग जो हैं अवैध तमंचे बना रहे थे और मुखबिर की सूचना पर इनको पहले से हम लोगों ने पकड़ लिया है। पूर्व में भी इनके खिलाफ मुकदमे रहे हैं। आगामी चुनाव के दृष्टिगत इनको लगा कि हम लोग फिर एक्टिव हो जाएं और डिमांड हम लोग सप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले ही अच्छा काम करते हुए हम दोनों को चोरों को पकड़ लिया है। इनके कब्जे से 6 असला मिले हैं, 6 बने असला बने हैं और तमाम जो औजार हैं, पाइप्स वगैरह हैं, स्प्रिंग हैं, जो तमंचा बनाने में काम आते हैं, वो भी इनके पास से मिले हैं। पूछताछ में कुछ पता चल सका है सर, कितने दिन से ये एक्टिव थे, कब से बना रहे थे? देखिए, ये पिछले साल पकड़े गए थे, उसके बाद शांत हो गए थे। इनको लगा था कि चुनाव आएगा तो फिर हमारा धंधा चलेगा,
इस एंटिसिपेशन में ये बना रहे थे। और फिर भी इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है कि कहाँ कहाँ देते थे, वो भी हम लोग लिंक और इनका नेटवर्क खोजेंगे। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव के संबंध में ये बनाए जा रहे थे, चुनाव के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जी, हमारा एंटिसिपेशन ऐसा ही है कि इनको भी ऐसे लगा कि चुनाव आएंगे, कुछ लोग डिमांड करेंगे, बट अभी कहीं बेच नहीं पाए थे, बना ही रहे थे, पकड़ लिया इन लोगों ने। रुड़की की पिरान कलियर विधानसभा पहुंचकर ग्राउंड जीरो पर हमने 2 योजनाओं के रहे कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद के गांव रामपुर के ग्रामीणों से जाकर जानना चाहा कि 2022 में कौन सी सरकार का विधायक चाहते हैं। तो जनता का कहना है कि 2 बार के विधायक फुरकान अहमद से अब उनका मुंह भंग हो चुका है और अब इस बार इस विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियरिंग शादाब आलम को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि क्षेत्र में उन्होंने विकास कार्य नहीं रुकवाए। और साथ ही इस मामले में हमारी टीम ने लोगों से खास बातचीत कर पेश की है रिपोर्ट। क्या नाम शादाब आलम को, आम आदमी पार्टी को। क्यों, क्या हुआ? मैं विधायक जी के दौरे कई बार गया, 2-3 साल से सड़क बना दी विधायक जी, अरे अभी नहीं बनता है, नहीं सड़क आता नहीं, काम है नहीं। फिर मैं चला गया उसके पास, फिर जब योजना देखा मैंने सड़क बनता कहीं ग्रीन पार्क में रामपुर में, फिर गया, फिर वही बात है। उसके बाद फिर यहाँ से भी मीटिंग हुई थी ग्रीन पार्क में, तभी मैंने विधायक जी से कहा कि ठीक है बन जाएगा, वीडियो बना के ले गया, तब भी नहीं कुछ हुआ, अभी तक बनी नहीं कुछ। तो किसको विधायक बनाएंगे इस बार, किसको देंगे? शादाब आलम को बनाएंगे, आम अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ इसके खेत हो वहाँ वहाँ इन खेतों में अपनी सड़क बनवाई, जिसमें ये खड़ा हुए को जवाब देता है कि मैं सड़कों के जाल बिछा रख के, इसके जाल की भी वीडियो, ये भी मैं बीमार चल रहा, इसके मैं खुद सर्वे करता फिर रहा हूँ, इसके सर्वे करके मैं वीडियो वायरलेस कर दूँगा। तो किसको वोट करेंगे इनकी बात? इनको तो हम केजरीवाल को वोट देंगे, जनता पार्टी को वोट देंगे, शादाब आलम को जितावेंगे इंशाल्लाह। बार किसको विधायक बनाएंगे, क्या बदलाव करेंगे आप? सर, मैं आपकी वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कलियर क्षेत्र की जनता को, 10 साल से हमारे गांव के ही, खुद मैं भी रामपुर का हूँ और विधायक जी भी, जो पूर्व विधायक जी है फुरकान अहमद, वे भी रामपुर के ही है, और 10 सालों में उन्होंने कोई काम नहीं किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया और कोई काम नहीं किया। गांव में हमारे मुबारक भाई है, उनकी विधायक जी ने ज़मीन हड़प ली और 14 लाख रुपए के 7-7 लाख रुपए के बाउंस चेक दिए विधायक जी ने। और फिर बाद में मुबारक भाई ने बैंक गए, वहाँ पता लगा कि बैंक में पैसे नहीं है, तो मुबारक भाई साहब हमारे विधायक जी के पास गए। विधायक जी ने कहा मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मेरे नाम रजिस्ट्री हो गई, जो तेरे से कर ले। तो मुबारक भाई ने जाके कोर्ट में मुकदमा किया और वहाँ से कोर्ट द्वारा जो है फुरकान अहमद पर जुर्माना लगाया और जुर्माना 200 रुपये का लगाया गया। अब ये देख लो, 10 सालों से विधायक फुरकान है हमारे, हम कई बार विधायक जी के पास गए, अपने जो ये देख लो तमाम पानी भराई है, देखो यहाँ हो कहते हमने नाले बनवाए, पानी की निकासी की सप्लाई की, नाले बनवाए, विधायक जी ने कोई कार्य नहीं किया नाले का। अगर विधायक जी ने नाले बनाए रामपुर में तो ये तमाम देख लो पानी भरा हुआ, और वो घर देखो वहाँ उधर, उस घर पे ना जाने का रास्ता भी नहीं है। और विधायक जी अब विधायक नहीं रहे, अब पूर्व विधायक हो गए फुरकान अहमद, अब भी झूठे वादे करते हैं, हमने सड़कें बिछाई, सड़कों के जाल बिछाए, 10 करोड़ की सड़कें बिछाई। साहब इतना गुस्सा ये है, जब विधायक जी ने, मेरा तो काम चलो छोड़ दो, गरीब जनता जो विधायक जी के पास अपना काम लेके जाती है, विधायक जी द्वारा उन्हें धक्के दिए जाते हैं, मेरे पास नहीं है, योजना नहीं है, फलानी नहीं। क्या विधायक जी, उस गरीब जनता ने आपको वोट नहीं दिया, आपको 2 बार विधायक नहीं चुना? कलियर क्षेत्र विधानसभा की जनता इतनी परेशान हो गई विधायक हाजी फुरकान अहमद से कि अब की बार मन बना लिया, पूरा मन बना लिया जनता ने कि अब की बार हम अपने शादाब भाई को जिताएंगे। शादाब भाई कौन है? शादाब भाई हमारे आम आदमी पार्टी से यहाँ के प्रत्याशी है कलियर विधानसभा क्षेत्र के। तो उम्मीद है उनसे? सर पूरी उम्मीद है। दिल्ली में देख लो, केजरीवाल सरकार ने, हमारे केजरीवाल सरकार ने कितना काम किया, इतना काम किया, यहाँ तक कि मैं केजरीवाल की हॉस्पिटल बने जो दिल्ली में, केजरीवाल साहब ने, वहाँ से मैं दवाई लाया, मेरी मम्मी की किडनी खराब हो गई थी, इन्फेक्शन हो गया था, मेरी बहन के किडनी में इन्फेक्शन हो गया था, दिल्ली से मैं फ्री दवाई लाया जो रुड़की के अंदर, मैं रोज़ाना 1000-1200 रुपये की रोज़ दवाई खिलाता था और कोई आराम नहीं होता।
मैं लोक नायक हॉस्पिटल दिल्ली में जो केजरीवाल द्वारा चलाया जा रहा है वहाँ से मैं दवाई फ्री, बिल्कुल फ्री लाया हूँ। और आज आपकी दुआ से तो विधायक जी ये पानी का जल भराव नहीं होता, ये देख लो आप, बिल्कुल आपके सामने जनता के। कुश्मी विकासखंड ग्राम पंचायत करकाली में बीडीसी मद की राशि से स्वीकृत पेयजल नल निर्माण पश्चिम डांटतोली में 15वां की राशि के क्षेत्र क्रमांक 17 की जनपद सदस्य सरस्वती बुनकर के उपस्थिति में पेयजल नल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। साथ ही गांव की जनता, पंचगण एवं वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। राज्य सरकार की ओर से कोरोना महामारी संक्रमण के मद्देनजर लागू किए गए जन अनुशासन कर्फ्यू के दौरान रविवार को आवश्यक सेवाओं, फल, फूल, सब्जी एवं अन्य अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। बिना आवश्यकता के खुले प्रतिष्ठानों को प्रशासन ने बंद करवाया। प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस की पालन करने के लिए पाबंद किया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रखंड बोआरी जोर अंतर्गत ग्राम सकरी किता रामपुर में जीवन हिपीड़ क्लब द्वारा 2 दिवसीय पदकुंदक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें फाइनल मैच में जय बिंदास साहिबगंज एवं बनगामा की टीम ने खेला। हालांकि दोनों ही खेल के दौरान बराबरी रहे तथा पेनाल्टी के माध्यम से बनगामा की टीम ने विजय हासिल कर लिया। जो तो सम्मानित पदाधिकारी को मानतान आतु मंजी गोगो चित किसको जी नवा क्लब रन अध्यक्ष मानतान अनुशील हेम्ब्रम जी, नवा पंचायत मुख्य साहिबा मानतीय फूलमती मरांडी जी, साउते मुख्यपति और सामाजिक संगठन रन हो सक्रिय मेंबर और साउते सरकारी नौकरी रमीना तबुन ASI मानतान सुशील सोरेन जी, साउते सचिव ताला सोरेन जी और सक्रिय सदस्य रे मुकेश सोरेन जी, राकेश सोरेन जी, भजा हेम्ब्रम जी, प्रकाश हेम्ब्रम जी, जावेद अंसारी जी और इन संगे सेटर काम जो तो सम्मानित अतिथि को झारखंड मुक्ति मोर्चा रन अध्यक्ष मानतान सुनील मरांडी जी, मानतान पूर्व सचिव जयप्रकाश भगत और टिंका जी, पूर्व उपाध्यक्ष मानतान अकमल जी, वर्तमान उपाध्यक्ष मानतान शोभान अंसारी जी, कादिर अंसारी जी, जाकिर अंसारी जी, बिहारी किस्कू जी और जो तो सम्मानित अधिक नोडे सेटर काम अतिथि को ओके जो तुम बइन नोड दड़े का उनको को और नोडे सेटर काम जो तो गोगो को बाबा को बोया मिश्रा को खिलेडिया कोड़ा को जो तो को इनसे खनाडे दे सरहाव जोहार तेन नीते संदेश कथा लेया जे अब झारखंड रेन मानतान मुख्यमंत्री साहेब खिलेडिया कोड़ा कोड़ी को लगे मीटेन योजना एहब कदा और उना दो खेल नीति 2020 आपे नेट फोन डाउनलोड करते पे नेल दड़ेया आयमा लेकना खिलेड उनारे मेना और उना
किशनपुरा बाईपास रोड पर सौरभ ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ, जिसमें उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में संत शिरोमणि श्री त्यागी महाराज ने पूजन कर एवं फीता काट कर ढाबा का उद्घाटन किया। क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लहरिया एवं पूर्व सांसद के पुत्र एवं बीजेपी नेता सुधीर यादव एवं जिला उपाध्यक्ष तृप्ति सिंह लोधी भी उपस्थित रही। आज कौन से कार्यक्रम में उपस्थित हुए आप? हमारे मित्र हैं शिव कुमार जी, उनने ये ढाबा बनाया था। उस ढाबे के शुरुआत आज हम सब लोगों ने की यहाँ, तो सभी मित्र इकट्ठे हुए और ढाबे का शुभारंभ किया। ठीक है। आज आप कौन से कार्यक्रम में शामिल हुए? आज मैं शिव कुमार जी ने अपने दोनों बच्चों के नाम से ढाबा खोला हुआ है, तो उसके उद्घाटन में आई हुई थी मैं। मान्य जी, आज कौन से कार्यक्रम में शामिल? देखिए, आज शिव कुमार जी ने सौरभ ढाबा किशनपुरा में खोला है और हम सब लोग यहाँ उसी निमित्त एकत्रित हुए हैं। मैं इस ढाबा के लिए इसके प्रोप्राइटर गौरव भाई को बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये ढाबा अच्छे से संचालित हो और हम लोग भी भविष्य में यहाँ पर भोजन करने के लिए आएंगे और ये ढाबा निश्चित तौर पर आगे बढ़े। ऐसी मैं शुभकामना शिव कुमार जी और प्रोप्राइटर गौरव और सौरभ को देना चाहता हूँ कि ये अच्छे ख्याति प्राप्त करें और अच्छा यहाँ पर लोग भोजन करके स्वादिष्ट भोजन लोगों को मिले। धर्म नगरी में बीते दिनों आयोजित हुई धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में पुलिस कार्रवाई के विरोध में संतों ने रविवार को सरनंद घाट पर प्रतिकार सभा का आयोजन किया, जिसमें संतों ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी और हेट स्पीच मामले में SIT को रद्द करने की मांग की। इस दौरान धर्म संसद के संयोजक स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि आगे की रणनीति को लेकर आज कोर कमेटी की बैठक रखी गई है, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इस्लामिक जिहाद की चूल्हे हिला दी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, उनके समर्थन में हुई थी। उनके गिरफ्तारी के बाद ये कार्यक्रम हुआ। रही बात प्रतिकार सभा की, प्रतिकार सभा भी कोई पूर्व नियोजित नहीं था। जब उत्तराखंड के दुष्ट मुख्यमंत्री ने संतों पर FIR करी तो हमने इसका प्रतिकार करने के लिए प्रतिकार सभाएं करी और हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों ने, जब हमारे पास संदेश आया जिलाधिकारी और अन्य लोगों का और प्रशासन ने हमसे अनुनय विनय करी, तो हमने अपने जितने भी अनुयायी थे सबको यहाँ आने से मना किया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष जो धर्म संसद कोर कमेटी के हैं परमादरणीय स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज, उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था। और आज आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, जहां तक मेरी जानकारी है कि हजारों लोगों ने आज इसका प्रतिकार सभा किया होगा। आज हमारा संकल्प था कि हम प्रतिकार सभा करेंगे। मैं बार बार कहता रहा कि प्रतिकार सभा हमने किया, निर्भय होकर के किया। संत वही है जो निर्भय है, जो बिरजा होम करने के बाद भी डर जाए, वो कायर है, भेड़िया है। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हरिद्वार संतों की नगरी है, धर्म की नगरी है और एक संत को रौंदते हुए पुलिस उठा ले जाती है। हम प्रतिकार भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर भी आज जो सैकड़ों संख्या में लोग आए, लगभग 700-800 लोग हैं, तो ये भी संख्या पर्याप्त है, कोई बुलाई गई नहीं है। मैंने तो 5 लोगों को अपने बुलाया था और आकर के कि भाई कोरोना गाइडलाइन का पालन करना, फिर भी जो भी आए सबको मास्क दिया गया, सैनिटाइजर दिया गया और हम लॉ अबाइडिंग पीपुल हैं, लॉ को मानने वाले लोग हैं, लॉ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन यदि संविधान के द्वारा ही संरक्षित जो जिहादी है, अगर वो इस तरह से हमको रोकता रहेगा तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। प्रसिद्ध पांडवकालीन भयहरण नाथ धाम की प्रबंध संस्था भयहरण नाथ धाम क्षेत्रीय विकास संस्थान के प्रबंध समिति का पूर्ण गठन 20 फरवरी को होगा। साथ ही आगामी महाशिवरात्रि मेले और 22वें महाकाल महोत्सव का आयोजन जिला प्रशासन के निर्देशानुसार कोविड नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। उक्त निर्णय प्रबंध समिति की बैठक में लिया गया। महासचिव समाज शेखर की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ कि नियमानुसार 24 फरवरी से पूर्व नई प्रबंध समिति का गठन साधारण सभा द्वारा किया जाना है।
3 दिन पहले राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गरीब लोगों को 2000 पर ट्रॉली में रेत पहुंचाकर देंगे। जिससे ज्यादा कोई अधिक मूल्य बेचता है तो उस पर शिकायत करने पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नरसिंहपुर जिले में धनलक्ष्मी कंपनी का रेत का ठेका है, जो 2500 पर ट्रॉली की रेत की रॉयल्टी ले रही है। राज्यसभा सांसद के अनुरोध पर सरकारी कामों के लिए रेत 2000 रुपए ट्रॉली के हिसाब से मिलेगा, लेकिन गरीब मजदूर लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास में लगने वाली रेत 4000-5000 में मिल रही है। इसी बयान पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मैथिली शरण तिवारी ने पलटवार करते हुए बताया कि भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं। इसकी सच्चाई जानने के लिए मीडिया को गांव-गांव जाकर प्रधानमंत्री आवास वाले लोगों से मिलकर सच्चाई का खुलासा करना चाहिए। जो आपने रेता ली है, कितने रुपए में मिली आपको रेता? ये मिली है मेरे को 4500 में। अगर रेता इतनी महंगी मिलेगी जी तो मकान कैसे बना पाएंगे? जी जी 1,20,000 में जी सरकार दे रही है और रेत इतनी महंगी है जी, तो मकान नहीं बना पाएंगे। वो गरीब लोग हैं जी, कोई बड़े लोग हैं नहीं हैं जी। कुछ क्वेश्चन जब से बीजेपी सरकार आई है जी बहुत अधिक महंगाई है जी जी। और कांग्रेस सरकार थी तो उस टाइम 1200 रुपये में रेता मिलती थी। अरे कांग्रेस सरकार के समय में बहुत सही शासन था जी। बीजेपी सरकार आई है जब से बहुत गरीब आदमी तो बहुत परेशान है, बहुत लूट मची है। क्या नाम है आपका? मेरा पुरुषोत्तम पटेल। प्रधानमंत्री आवास और सरकारी कामों के लिए अनुमति लेकर के वो देंगे, उसका दाम अलग है। लेकिन आम उपभोक्ता के लिए दीगर कामों के लिए इनके लिए 2000 में ट्राली मिलेगी। और कलेक्टर से भी बात हुई है, उनका कहना है कि कोई भी 2000 से ऊपर मांगे तो या तो आप अपनी उसकी क्लिपिंग बना लो या लिखित शिकायत दो, तो वो आदमी बेचने वाला भी नहीं रहेगा। जो ज़्यादा पैसा रहेगा वो लेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ग्रामीणों को कैसे मिलेगी, क्या करना होगा ग्राम में? यहाँ भी जो लोग रेता दे रहे हैं उनको 2000 में वो रसीद काट करके आपको 2000 में रेत देंगे। और बाकी के जो सरकारी काम है, पंचायत के सचिव को वो काम स्वीकृत काम के आधार पे यहाँ खनिज विभाग से अनुमति प्राप्त करना होगा। ठीक है, वो उनके लिए अलग से मिलेगी। सब जानते हैं कि भाजपा का काम ही झूठ बोलना है और भाजपा झूठ बोल के ही आज सरकार में बैठी है। जितनी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की है कोई पूरी हो रही है क्या? आज किसान को खाद नहीं मिल रहा, आज किसान को बीज नहीं मिल रहा। 2019 का फसल बीमा जिले के 1000 से ऊपर किसानों को नहीं मिला। उपभोक्ता फोरम में केस लगे हैं, सीएम शिकायत में लगे हैं। 2020 का किसी को फसल बीमा नहीं मिला, कहते हम सब मदद करेंगे। समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा। तो चारों तरफ देखिए आप, गरीबों को सड़ा मिल रहा है, जो भी राशन मिल रहा है। धान के जो सेंटर है उनमें आप देख रहे हैं लाइन लगी है, कल अंतिम तारीख है, तारीख भी नहीं बढ़ रही। कितना किसान परेशान है। तो भाजपा का तो काम ही झूठ बोलना है। अब आप लोगों को उनकी झूठ उजागर करना चाहिए। बोलने को तो कुछ भी बोलते हैं। नर्मदा संरक्षण की दिशा में क्या प्रयास? आज सरकार उनकी है। शायद आपको याद होगा 4 साल पुरानी बात है, जब बोले थे कि प्रदेश में हमने कितने करोड़ पौधे लगवा दिए, पेड़ लगवा दिए। कुछ पेड़ दिखे आज तक आप लोगों को, मीडिया वालों को? कितनों के बिल बन गए, कितनों के पेमेंट हो गए। तो उनका काम तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है। जितनी आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जब मैं जा रहा हूँ, जितनी इनने संडास बनवाई थी गरीबों की, सब चौक हो गई है। फिर से खुले में सब समझ जा रहे हैं। मगर उस समय चूंकि वोट चाहिए था तो उन्होंने कहा साहब हम संडास बनवा रहे हैं। रेत को लेकर राज्यसभा सांसद कह रहे 2000 रुपये पर ट्रॉली करवाएंगे, ये हो सकता है? नहीं, अब वो कह तो रहे हैं मगर हुआ तो नहीं है। भाई कहना तो हम कहें दे रहे हैं कि अभी तेंदुखेड़ा में हम हवाई अड्डा बनवाएंगे, पर बना तो नहीं। तो आप लोगों को ये देखना चाहिए। देखिए, प्रजातंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। तो आप लोग भी तो देख रहे हैं, क्या 2000 में रेत मिल रही है? क्या रेत माफियाओं से आम लोग परेशान नहीं है? जिसको पकड़ रहे हैं, मान लो किसान अपनी रेत ला रहा है, उससे वो पैसे वसूल कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। 2 या 3 दिन पहले लड़ाई झगड़े यहीं आपके डंडे चले हैं।
चिचली ब्लॉक में किसी गांव में जो मीडिया में आया, तो कहना और करना इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। विकास की बात भाई वो तो ये भी कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी ने कहा था कि 70 साल में जो कांग्रेस ने किया वही तो आप बेच रहे थे। तो अब इनकी बात को कहाँ तक अपन सत्य माने और इनकी बात पर कहाँ तक अपन चर्चा करें। अब ये है कि आम जनता भोली भाली को वो इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिनके मकान बन रहे हैं उनको फ्री रेट मिलना चाहिए, हमारी मांग है प्रशासन से। और जो 2000 के रेट का निर्धारण किया गया है, जो आपके द्वारा बताया गया है, ये अनुचित है। शासकीय ठेकेदारों के लिए जो शासकीय भवन बनते हैं उनको 2000 रुपये की रेट मिले, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं। पर जिन गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बन रहे हैं उनकी तो फ्री मिलना चाहिए, उनके लिए रेट। सोनी जी का बयान आया था राज्यसभा सांसद का 2000 में हम गरीबों को देंगे, परंतु तेंदुखेड़ा में तो 5000 और 4000 में बिक रहे। इसको लेकर क्या कहें? यहाँ पर अगर कलेक्टर ने आदेश कर दिए हैं तो आप लोगों को इसके संबंध में तहसीलदार से बात करना चाहिए। रेट के निर्धारण की अगर जिले में हो गई है तो, अगर नहीं हुए हैं तो इसकी मांग करना चाहिए कि इसकी मांग की जाए और फ्री ऑफ कास्ट रेट मिलना चाहिए गरीबों के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन पर। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।